मैंने कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ा था, द 4 एग्रीमेंट्स। इस किताब को डॉन मिगेल रुइज ने लिखा है। इस किताब ने मेरे स्ट्रेस को मैनेज करने और ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ में काफ़ी मदद की है। इस वीडियो में मैं इसी बुक की समरी देने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको भी अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में और आपके पर्सनल ग्रोथ में ये आपकी मदद करेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। दोस्तों, मेरा नाम है मासूम रज़ा एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस नाइट। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपको बुक्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि किताब के नाम से जाहिर होता है, द 4 एग्रीमेंट्स, यानी इस किताब में 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है जिसको हम इस वीडियो में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्रीमेंट से, जो है बी इम्पिकेबल विथ योर वर्ड। इसका क्या मतलब है? वर्ड, शब्द कमान से निकले हुए तीर के तरह होता है। जैसे जब एक तीर कमान से निकल जाने के बाद वापस नहीं आ सकता, वैसे ही शब्द जुबान से निकल जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। जैसे एक तीर लगने से कोई इंसान शारीरिक तौर पे घायल हो सकता है, सेम उसी तरह शब्द भी इंसान को मानसिक तौर पे घायल कर सकता है। तो इसीलिए आपको कुछ भी बोलने के पहले आपको बड़े सावधानी के साथ अपने शब्दों का इस्तेमाल, अपने शब्दों का चुनाव करना चाहिए। इस एग्रीमेंट में किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने को भी डिस्करेज किया गया है। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने से जब उस इंसान को इस बात का पता चलता है तो उसको तो दुख पहुंचता ही पहुंचता है, दूसरे इससे आपकी विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी भी घटती है। जब लोग किसी के बारे में किसी दूसरे के साथ गॉसिप करते हैं तो इससे अगले इंसान की नज़र में उसकी इज्जत कम हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि जब ये मेरे साथ किसी दूसरे की शिकायत कर सकता है तो मेरी भी शिकायत ये किसी और के साथ कर सकता है। वो लोग जो किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से अच्छे लोग अपनी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। आपको सिर्फ दूसरों के साथ ही अपने शब्दों का चुनाव सावधानी से नहीं करना है, बल्कि आपको खुद के साथ भी शब्दों का चुनाव बड़े सावधानी के साथ करना है। कुछ लोग होते हैं जो खुद के अगेंस्ट ही अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसे निगेटिव सेल्फ टॉक कहा जाता है। जैसे कि मुझसे अगर कोई पहले गलती हो जाती थी तो मैं खुद को कोसा करता था कि यह गलती मुझसे इसलिए हुई है क्योंकि मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं कभी भी कुछ भी सही नहीं कर सकता। इसी को नेगेटिव सेल्फ टॉक कहा जाता है। जो आप खुद के बारे में सोचते हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं, फिर वही आप बन भी जाते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। जब से ये बात मैंने जाना तब से अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो मैं ये सोचता हूँ कि जब भी मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ तभी मुझसे कोई गलती होती है, और कुछ नया ट्राई करना इज़ अ गुड थिंग। फिर मैं ये देखता हूँ कि यह गलती किस लिए हुई है और कोशिश करता हूँ कि यह गलती फिर आगे रिपीट ना हो। अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि दूसरों के साथ साथ खुद के साथ भी शब्दों का चुनाव बड़े ही सावधानी से करना है। अब जो दूसरा एग्रीमेंट है वो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। इसमें यह बताया गया है कि हमें किसी दूसरों के नेगेटिव बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, और ये इसलिए कि ज़्यादातर लोग निष्पक्ष नहीं होते। लोगों के अपने अपने मत होते हैं, अपने अपने पक्ष होते हैं, और वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ों को देखते हैं। तो आपसे यदि कोई ऐसा बात कह देता है जिससे कि आप इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, तो आप इस बात को याद रखना कि ज़्यादातर लोग निष्पक्ष नहीं होते, वे अनबायस्ड नहीं होते, वे बायस्ड होते हैं, और वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को देखते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब नहीं करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके ही घर में अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इसके बारे में। हमको ये समझना है कि जब कोई हमारे बारे में हमसे बात करता है तो दरअसल वो हमारे बारे में बात नहीं कर रहा होता है, वो खुद के बारे में बात कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो वो ये कहेगा कि मैथमेटिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन वहीं अगर किसी का मैथमेटिक्स बढ़िया है तो वो ये कहेगा कि मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेम है लेकिन उसके बारे में लोगों के ओपिनियंस डिफरेंट हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये कहने वाला इंसान खुद बिजनेस नहीं कर सकता, इसीलिए उसे लगता है कि कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। इसीलिए आपको दूसरों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक अपनी बात ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको कभी भी दूसरों की बात सुननी ही नहीं है।
ऐसा करने से आप खुद को बहुत लिमिटेड कर लेते हैं और आपको खुद की निगेटिव पॉइंट्स भी नहीं दिखती है। आप हमेशा सही भी नहीं हो सकते। तो लोगों के द्वारा कहे गए कुछ बातों को आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो तीसरा एग्रीमेंट है वो ये है कि डोंट मेक अजम्पशंस। इसका मतलब ये बताया गया है कि जब आप किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं या फिर जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या इमेजिनेशन के बेसिस पर यह मान लेते हैं कि ये इंसान ऐसा होगा, बिना सच्चाई जाने हुए जब आप किसी के बारे में कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, तब आप 100% श्योर भी नहीं हो सकते कि आपका एजम्पशन जो है वो बिल्कुल सटीक है। और ऐसे सिचुएशन में जब आपका एजम्पशन सटीक नहीं होता तो वही पर उस इंसान के साथ आपका रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। वो रिलेशन या तो आपकी फैमिली या फिर बिजनेस रिलेशन भी हो सकते हैं। तो कई दफ़ा किसी के बारे में कुछ एज्यूम कर लेना आपके लिए मुश्किल भी पैदा कर सकता है। तो किसी के बारे में कुछ भी एज्यूम करने से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, आप उनसे सवाल करें। जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे, सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी उसका मिलेगा और इससे आपकी अगर कोई गलतफहमी भी है तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक अपना सुझाव आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इस प्रिंसिपल को अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल पे अप्लाई करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि इंसान के पास एक कॉमन सेंस भी होता है और जो चीज़ों को भांप लेता है ये कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके एक दोस्त में आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दिए जो कि डिप्रेशन के हैं। आपका कॉमन सेंस कह रहा है कि हो सकता है कि वो डिप्रेस्ड हो, लेकिन आपने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो कोई एजम्पशन ही नहीं बनानी है, बेहतर यही होगा कि हम उनसे ही ये पूछ लें। और आपने पूछा और उन्होंने आपसे ये कह दिया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, लेकिन दरअसल वो डिप्रेशन में थे। तो ये बात सही है कि हमें किसी के बारे में कोई एजम्पशंस नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इस एडवाइस को एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो करने के चक्कर में आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करना भी मत बंद कर दीजिए। अब आखिरी और चौथा एग्रीमेंट ये है कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी कुछ भी करें, उसे करने में आप अपना बेस्ट दें। जब किसी काम को करने में आप अपनी पूरी क्षमता का 100% कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने की आपकी चांसेस बढ़ जाती है। खुदा ना खास्ता उसमें अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो आपको ये बाद में उस बात का मलाल नहीं रहेगा कि अगर थोड़ा सा और मेहनत कर दिया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। आप इस बात से इत्मीनान रहेंगे कि आपने अपना बेस्ट दिया। और हो सकता है कि किसी दिन आपका बेस्ट दूसरे दिन जैसा नहीं हो। जब कोई किसी दिन बीमार हो तो उस दिन उसका बेस्ट जब वो हेल्दी था उस दिन जैसा नहीं होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक कि आप पूरे ईमानदारी के साथ किसी भी सिचुएशन में जितना हो सके अपनी पूरी क्षमता का 100% कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलवेज डू योर बेस्ट का मतलब यह भी है कि पहले 3 एग्रीमेंट्स आपने कर लिए लेकिन आप उसे कभी कभार निभा नहीं पाते, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे जितना हो सके आप उस तीनों एग्रीमेंट्स को निभाने में अपना बेस्ट ज़रूर दें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। यदि आपको ये बुक खरीदना है तो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने पिन कमेंट में इस बुक को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दे दिया हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़रूर बता दें। यदि अभी तक आपने सक्सेस नाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज, और ये मुझे भी मोटिवेट करती है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने को। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।